ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 404 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 36 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश त्वप्रकृत्या जगत्प्रहस्त्य निरुज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति ससिद्धसंग। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के नामों का गुणगान करते हुए अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि हे ऋषिकेश, ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी, समस्त इंद्रियों के स्वामी है परम ईश्वर। अगर आप इंद्रियों को वश में करना चाहते हैं तो उस इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा दीजिए। आपकी इंद्रियां स्वतः ही वश में आ जाएगी। लोग इंद्रियों को वश में करने के लिए, मन को वश में करने के लिए अनेक प्रकार के ध्यान करते हैं, अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, अनेक प्रकार के योग प्राणायाम करते हैं और कठिन कठिन प्रयास करते हैं। उसके बाद भी वश में आते कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। परंतु जब उन इंद्रियों को भगवान की सेवा, इंद्रियों के स्वामी परम ईश्वर श्री कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, स्वाभाविक ही वो वश में आ जाएंगी। क्योंकि जिसके स्वामी की सेवा में जिस सेवक को लगाया जाता है वो सेवक के अंतर्गत वैसे ही रहता है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को इंद्रियों का स्वामी ऋषिकेश कहा गया है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपनी इंद्रियों को भगवत सेवा में अर्थात कृष्ण भक्ति की सेवा में लगाना चाहिए। अर्जुन कहते हैं कि आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है। हम पिछले श्लोक में चर्चा किए कि भगवान श्री कृष्ण के नाम भगवान श्री कृष्ण का नाम है वो इतना दिव्य है कि उसका नाम का श्रवण करने मात्र से पूरा संसार है वो हर्षित होता है। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है और जो कोई व्यक्ति प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का श्रवण करता है, कीर्तन करता है, वह भगवान श्री कृष्ण के साक्षात्कार, भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं और जैसे ही कोई श्रवण करता है भगवान का नाम, उनके प्रति अनुरक्त अर्थात उनकी सेवा करने के प्रति लालायित हो जाता है। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं, भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे हैं। और ये अच्छा ही हुआ। बहुत ही सुंदर सिद्धांत भक्तों। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं का श्रवण करके, भगवान की महिमा गान का श्रवण करके जो भक्त हैं, सिद्धगण हैं, वो भगवान को प्रणाम करते हैं। हे श्री कृष्ण, हे भक्तवत्सल, आप महान हैं, आप श्रेष्ठ हैं। और दूसरी तरफ जो असुरगण हैं वो भगवान के ऐश्वर्य का श्रवण करके, भगवान की महिमा गान का श्रवण करके भयभीत हो जाते हैं। क्रोधित होकर जब भगवान के विकराल रूप को देखते हैं तो इधर उधर भय से भागने लगते हैं। जब नरसिम्हा भगवान प्रकट हुए भक्तों, हिरण्यकशिपु वो थर थर कांपने लगा। भगवान की सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु जैसे ही श्री कृष्ण नरसिम्हा भगवान के रूप में प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु है वो भयभीत होकर इधर उधर भागने लगा। परंतु भगवान के उस विकराल रूप को देख के भी भक्त प्रहलाद महाराज हैं वो जरा से विचलित नहीं हुए। उस भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, प्रेम करने लगे, नमस्कार करने लगे और भगवान श्री नरसिम्हा भगवान प्रहलाद महाराज के इस सेवा भाव से, उन प्रार्थनाओं से प्रसन्न हो गए। अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण के अति रम्य और अति उग्र रूपों को एक ही समय में, एक ही स्थान में देखकर अर्जुन यह समझ गए कि ये दोनों रूप भगवान के सम्मुख और विमुख दोनों दो प्रकार के लोगों के विषय हैं। सम्मुख और विमुख का क्या अर्थ है? जो भगवान के सम्मुख है अर्थात भगवान के भक्त हैं, उनके लिए दो रूप, यहाँ पे दो रूपों का एक ही स्थान पर दो रूप देखकर, अर्थात एक तो अतिरम्य है और एक विकराल है। अर्जुन है वो समझ गए कि जो भगवान के सम्मुख हैं उनके लिए भगवान है वो कृपा के पात्र होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के किसी भी रूप को देखकर जब भक्त हैं वो प्रसन्न ही होते हैं और भगवान के जो विपक्षी हैं, भगवान से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो भगवान के किसी भी रूप को देखकर भयभीत रहते हैं। जिस प्रकार रामायण का प्रसंग भक्तों, माता सीता के स्वयंवर में प्रभु श्री रामचंद्र जब वहाँ पे पहुँचे हुए थे, तब
गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिसकी जैसी भावना रही उसने प्रभु श्री रामचंद्र का दर्शन उसी रूप में किया। जो विपक्षी राजा थे, जो वहाँ पे माता सीता के स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए आए थे, वो प्रभु श्री रामचंद्र को अपने विरोधी के रूप में देख रहे थे। जो माता सीता की माताएं थी सुनैना, और उनके यहाँ पे अनेक स्त्रियाँ थी, वो प्रभु श्री रामचंद्र को पुत्र रूप में देख रही थी। माता सीता है वो उनको अपने पति के रूप में देख रही थी, और भगवान के जो भक्त थे, जो सुशील राजा थे, वो प्रभु श्री रामचंद्र को अपने ईश्वर के रूप में देख रहे थे, और लक्ष्मण जी है वो अपने बड़े भाई के रूप में देख रहे थे। इस प्रकार वहाँ पे उपस्थित अनेक लोगों ने जिसकी जैसी भावना रही वो उस रूप में भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन कर रहा था। उसी भांति भगवान अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान का रूप है वो दिव्य है, परंतु जो उनके सम्मुख हैं उनको अलग रूप में प्रकट होते हैं, और जो विमुख हैं उनको अलग रूप में प्रकट होते हैं। अभक्त के लिए कृष्ण काल रूप में आते हैं, और भक्त के लिए काल कृष्ण रूप में आता है। अर्जुन अब 11 श्लोक में भगवान की स्तुति करते हैं। जो अभक्त हैं उसके लिए भगवान श्री कृष्ण काल रूप में आते हैं, और जो भक्त है उसके लिए काल भी आता है तो श्री कृष्ण के रूप में आता है। थोड़ा अटपटा है, परंतु जो बुद्धिमान है वो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जो अभक्त हैं उनके पास जब श्री कृष्ण भी आते हैं तो काल रूप में आते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु आती है तब काल रूप में भगवान श्री कृष्ण उसको लेने के लिए आते हैं, और उस काल रूप के दृश्य को देखकर वह भयभीत हो जाता है। और जो भक्त है उसके पास जब काल भी आता है, उसकी मृत्यु भी आती है, तो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप के रूप में आती है। भगवान श्री विष्णु के पार्षद शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भक्त को लेने के लिए आते हैं। उस दिव्य रम्य रूप को देखकर भक्त है वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। आचार्य एक दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार एक बिल्ली अपने बच्चे को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा के रखने के लिए अपने मुख में पकड़ती है, और वही बिल्ली अपने उसी मुख में एक चूहे को पकड़ती है। दोनों में क्या अंतर है? अपने बच्चे को उठा के दूसरे स्थान पर रखने के लिए पकड़ा है, और चूहे को भक्षण करने के लिए पकड़ा है। उसी भांति जो अभक्त हैं उनको काल भक्षण करने के लिए पकड़ता है, और जो भक्त हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात इस भौतिक जगत से भगवत धाम लेके जाने के लिए उनको अपने वश में लेता है। स्थान है अर्थात यह युक्त है कि आप ऋषिकेश हैं, क्योंकि आप ही अपने प्रति सम्मुख या विमुख इंद्रियों के सम्मुख और विमुख का परिवर्तन करते हैं। जब हृदय में भगवत प्रेम भरा हो तब हम कई घंटों तक कृष्ण कथा करने या सुनने में आनंद प्राप्त करते हैं। जब हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भरा पड़ा हो तब कई घंटों तक हम कृष्ण कथा सुनने में रुचि लेते हैं, सुनते ही रहते हैं। हृदय हो तृप्ति नहीं होता है कई घंटों तक। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या भाव हो, प्रेम नहीं हो, तब 5 मिनट 10 मिनट भी कथा में बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार लोगों को कहते हो सुना होगा, इतने घंटे तक कैसे कथा श्रवण करें, हम तो 10 मिनट 15 मिनट तक भी नहीं बैठ पाते हैं। वीडियो जैसे आधे 1 घंटे का देखते हैं वो तुरंत एग्जिट हो जाते हैं। 2 मिनट 5 मिनट का लोग विचलित हैं। आज की तारीख में कलयुग के जीव हैं, विशेष रूप से विचलित रहते हैं। ज़्यादा देर तक एक ही स्थान पर नज़र टिकाकर नहीं बैठ सकते। विशेष रूप से भक्ति की बात आए तब तो और भी कठिन हो जाता है। परंतु जब हमारे हृदय में भक्तों प्रेम भरा पड़ा हो भगवान के प्रति, तब खाना पीना भूल कर मात्र भगवान के नाम जप में, कृष्ण कथा श्रवण में भक्त बड़े आनंद के साथ श्रवण करता है। परीक्षित महाराज का दृष्टांत भक्तों, 7 दिन 7 रात तक मात्र कृष्ण कथा, न तो कुछ खाया न कुछ पिया, एक ही स्थान पर बैठकर, और वो भी आतुरता के साथ। ऐसा नहीं कि सामने मृत्यु है तो भयभीत होकर बैठे हैं, वो भूल गए थे कि उनकी मृत्यु होने वाली है। फिर तो उनमें आनंद में ऐसे रम गए और जिज्ञासा बस। सुखदेव गोस्वामी से कहते बार बार कृष्ण के विषय में विस्तार से कहिए, कृष्ण ने ये लीला कैसे करी उसको विस्तार से कहिए, कृष्ण ने वो लीला कैसे करी इसको विस्तार से कहिए। जब भी भगवान से कृष्ण से संबंधित कोई प्रसंग आता उसको विस्तार से सुनने के लिए बड़े आतुर रहते थे। और परीक्षित महाराज के उस भाव को देखकर सुखदेव गोस्वामी भी बड़े प्रसन्न होते थे, क्योंकि जब श्रोतागण सुनने के लिए आतुर रहते हैं तो वक्ता को भी बताने का बड़ा भाव आता है। वक्ता बोल रहा है, सामने सुनने वाले श्रोतागण है ढीले ढाले, कोई फ़ोन में देख रहा है, कोई इधर उबासियाँ ले रहा है, कोई उधर उबासियाँ ले रहा है, किसी का ध्यान कहीं भटक रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। उस अवस्था में वक्ता को भी बोलने की रुचि नहीं आती। वक्तों जहाँ पर वक्ता है वो बड़े श्रद्धा भाव के साथ, बड़ी आतुरता के साथ सुनते हैं, वहाँ पे
श्रोतागण सुनते हैं, वहाँ पे वक्ता का भी भाव उत्कृष्ट हो जाता है। उसके हृदय से भगवान श्री कृष्ण प्रेरणा देते हैं कि और उत्कंठा के साथ भगवत कथाओं को, भगवत लीलाओं को करता रहे और भक्त है वो आनंद लेते रहे। जब भगवान के प्रति ईर्ष्या भाव हो तो उनका नाम सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, और जब भगवान के प्रति ईर्ष्या भाव हो, द्वेष हो, तो फिर उस अवस्था में व्यक्ति भगवान का नाम भी सुनना पसंद नहीं करता भक्तों। जैसे रावण प्रभु श्री रामचंद्र का नाम तक सुनना पसंद नहीं करता था। प्रभु श्री रामचंद्र को नाम से कभी पुकारता ही नहीं था, हे वनवासी छोकरे, ऐसा ही कहकर पुकारता था। और अगर कोई व्यक्ति उनके सामने भगवान का नाम उच्चारण कर भी लेता था, भगवान के नाम के आगे श्री भी लगा देता था, तो उसको बड़ा रुष्ट आता था, बड़ी कष्ट होता था, बड़ी वेदना होती थी। हिरण्यकशिपु भगवान श्री विष्णु का नाम तक सुनना पसंद नहीं करता था भक्तों। उसके राज्य में ऐलान करवा दिया था कि कोई भी व्यक्ति भगवान श्री विष्णु के नाम का जप नहीं करेगा। कंस श्री कृष्ण के नाम को सुनते ही उसको थर थर कांपने लगता था, उसका हृदय वो विचलित हो जाता था। यह है भक्त में और अभक्तों में अंतर। युद्ध दर्शन के लिए आए हुए देवता, गंधर्व, सिद्ध और विद्याधर आपके प्रति सम्मुख हैं और आपके इस दुष्ट संहारक रूप को देखकर प्रसन्न और आकर्षित हो रहे हैं। यह युक्त ही है। अर्जुन कह रहे हैं कि युद्ध दर्शन के लिए आए हुए, उस युद्ध को देखने के लिए आए हुए देवता, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर आपके प्रति सम्मुख हैं, अर्थात आपके भक्त हैं। इसके लिए आपके उस विराट रूप को देखकर भी प्रसन्न हैं और आपको प्रणाम कर रहे हैं बारंबार। दुष्ट स्वभाव के और आपसे विमुख राक्षस, असुरगण, दानवगण आपके इस देवताओं के द्वारा प्रशंसनीय रूप को देखकर भयभीत हैं और इधर उधर पलायन कर रहे हैं। और जो असुरगण हैं, दानवगण हैं, जो राक्षस हैं, जो आपके विमुख हैं, वो आपके इस देवताओं द्वारा भी प्रशंसनीय पूजनीय रूप है, उसको देखकर इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर भय के मारे भाग रहे हैं। जिस प्रकार पुलिस को देख के जो ईमानदार व्यक्ति है वह तो प्रसन्नता की अनुभूति करता है कि पुलिस आई है तो निश्चित रूप से हमारी रक्षा करेगी, अभी जो उदंडी है उनको तो दंड देगी, चोर उचक्कों को, और हमारी रक्षा करेगी। और जो चोर हैं वो उसी पुलिस को देखकर भयभीत हो जाते हैं, इधर उधर भागने का प्रयास में रहते हैं, जहाँ से मौका मिले वहाँ से भागने के लिए प्रयासरत रहते हैं, प्रयत्न करते हैं कि कहाँ से बचकर भाग पाएं। उसी भांति देवता और दानवों में यही अंतर है। यह उक्त ही है क्योंकि प्राणियों के भाव के अनुसार अपना अपना रूप प्रकाशित करते हैं, ऐसा आपका गुण है। और अर्जुन कह रहे हैं कि ये उक्त, ये उचित भी है क्योंकि आप प्राणियों के भाव के अनुरूप ही उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, जिसकी जैसी भावना उसके अनुरूप उसको दर्शन देते हैं। इस प्रकार आप शिष्ट और अशिष्ट जनों पर अनुग्रह कर रहे हैं, यह देखकर आपके भक्त यथा सनकादिक सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं और जय जय भगवान ऐसा उद्घोष कर रहे हैं। और जब भगवान के इस दिव्य रूप को देख रहे हैं तो सिद्धगण हैं, सनकादिक और आपके जो भक्त हैं वो आपको बार बार नमस्कार कर रहे हैं, आपके जय के उद्घोष कर रहे हैं, जय जय जय। यह भी युक्त है क्योंकि आप अपने भक्तों के मन को आकर्षित करने वाले हैं। श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध हो गया और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वह सब उचित है। भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य रूप को देखकर अर्जुन है वो प्रबुद्ध हो गया, अर्थात पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गया और उद्घोष करने लगा कि जो भगवान श्री कृष्ण करते हैं वो पूर्ण रूप से उचित है। भगवान कभी भी अन्यथा नहीं करते हैं, भगवान प्रत्येक जीव के प्रति समभाव रहते हैं, कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, जो भी करते हैं उचित ही करते हैं, क्योंकि भगवान है वो पूर्ण है और पूर्ण से कोई गलती हो ही नहीं सकती। सामान्यतः व्यक्ति कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा वैभव युक्त क्यों ना हो, उससे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। इसलिए तो जब गलती होती है वो कहते हैं हम थोड़े ही भगवान हैं, अर्थात भगवान ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई गलती नहीं करते, उनकी गलती भी महान कार्य बन जाता है। अर्जुन ने पुष्टि की कि श्री कृष्ण ही पालक हैं और भक्तों के आराध्य एवं तथा अवांछनीय तत्वों के सम्मारक हैं। अर्जुन ने पुष्टि की कि श्री कृष्ण है वही आराध्य हैं। अगर जीवन में आप किसी की पूजा करना चाहते हैं तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करके उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। आज विश्व में सबसे बड़ी मांग बनी हुई है कि एक ही देव, एक धर्म और
एक ही प्रकार के नाम का कीर्तन होना चाहिए। उसके लिए गीता महात्म्य में वर्णन आता है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक प्रतीक के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतः एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक ही शास्त्र भगवत गीता हो। संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ही शास्त्र हो, भगवत गीता। और अगर कोई व्यक्ति प्रामाणिकता के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवत गीता का अध्ययन कर लेता है ना, वह जीवन में और कुछ पढ़ने के लिए उसके पास शेष ही नहीं रह जाता। समस्त शास्त्रों का निचोड़ है भगवत गीता, समस्त शास्त्रों का सार है भगवत गीता। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीता अमृत महता। केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर हो और वो श्री कृष्ण। समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, परम ईश्वर श्री कृष्ण हो। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, और एकमात्र प्रार्थना, एक ही मंत्र होना चाहिए उस भगवान श्री कृष्ण का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ही नाम का मंत्र हो, एक ही प्रार्थना हो, उस दिव्य ध्वनि का उच्चारण। कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कर्म हो भगवान की सेवा, और केवल एक ही सेवा हो भक्तों उस परम ईश्वर श्री कृष्ण की सेवा करना। जीवन का मकसद, जीवन का उद्देश्य, जीवन का ध्येय एक ही होना चाहिए कि उस भगवान श्री कृष्ण की सेवा हम किस प्रकार कर सके। यथाशक्ति, यथासंभव, जिसकी जैसी श्रद्धा है उसके अनुरूप उसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में ही लगना चाहिए। गीता महात्म्य सेवन में ऐसा वर्णन आया है। यहाँ पर अर्जुन यह समझ पाता है कि जब यह युद्ध निश्चित रूप से होना था तो अंतरिक्ष से अनेक देवता, सिद्ध तथा उच्चतर लोगों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि युद्ध में श्री कृष्ण उपस्थित थे। जब यह युद्ध होना अवश्य भावी हो गया था तो अंतरिक्ष से अनेक सिद्धगण, अनेक बड़े बड़े योद्धा सब अंतरिक्ष से उस युद्ध को देखने के लिए आए थे। क्यों? उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण सम्मिलित थे। भक्तों, यहाँ पे बहुत ही सुंदर शिक्षा प्राप्त हो रही है कि हमें उस स्थान पर रुकना चाहिए, उस स्थान पर ही जाना चाहिए जहाँ पर कृष्ण से संबंधित चर्चा हो रही हो, कृष्ण से संबंधित ही वार्तालाप हो रही हो। ऐसा स्थान जहाँ पर श्री कृष्ण से संबंधित कोई बात नहीं हो रही हो, भले वहाँ पर बड़े से बड़े व्यक्ति क्यों न पहुँचे हुए हो, वह व्यक्ति कौओं के रहने का स्थान के समान है। और जहाँ पे श्री कृष्ण कथा का श्रवण हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, वहाँ पे आपको भले कोई बुलाए न बुलाए, आपको तुरंत वहाँ पे चले जाना चाहिए। जब भीष्म पितामह मृत्यु की शैया पर लेटे हुए थे और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान का वहाँ पर चर्चा कर रहे थे, तब भीष्म पितामह से जो युद्ध हो चुका था, परशुराम जी वो स्वयं वहाँ पर सह शिष्यात अपने शिष्यों के साथ जाते हैं कथा का श्रवण करने के लिए। बिना किसी आमंत्रण के बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ, सारे शिष्यों के साथ उस कथा का श्रवण करने जाते हैं। ये है कृष्ण कथा का महत्व भक्तों। जब कहाँ पे कृष्ण कथा का आयोजन हो, भगवत कथा का आयोजन हो, वहाँ पे किसी आमंत्रण का वेट मत कीजिएगा। बिना किसी आमंत्रण के ही चले जाइए और कथा का श्रवण करके पुनः लौट आइए। उस कथा में बैठकर जो आपको लाभ प्राप्त होने वाला है उसका हमें अनुमान ही नहीं है कि कृष्ण कथा सुनने का कितना सौभाग्य है। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है क्योंकि वह जानता है कि वे कुछ भी करते हैं वह सबों के हित में है। भक्तों तथा नास्तिकों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के संबंध में जो भी व्यवहार किया जाता है उसकी अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। भगवान श्री कृष्ण भक्त तथा जो नास्तिक है उनके प्रति कैसा व्यवहार करते हैं उसकी भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन ने प्रशंसा की है। भगवान के जो भक्त हैं वो प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि जो कुछ भी करते हैं वह सबों के हित में है। प्रत्येक अवस्था में भले जीवन में सुख आए, दुख आए, कष्ट आए, अनेक प्रकार की सुख सुविधा आए, भक्त है वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद देता है और भगवान के महिमा गान करता है। वो एक बहुत ही सुंदर भजन भक्तों कि भले महलों में राखे भय चाहे झोपड़ी में वास दे, कि भले भगवान मुझे महल में रखे या झोपड़ी में रखे, निर्विवाद रूप से हमें उस प्रभु श्री रामचंद्र के नाम का गुणगान करते जाना चाहिए।
ऐसा नहीं कि हमारे पास महल है, हमें अनेक प्रकार के ऐश्वर्य दिए, तब तो हम भगवान का गुणगान करेंगे, तब तो हम भगवान का महिमा गान करेंगे, और अगर हमारे जीवन में दुख है, कष्ट है, तो फिर भगवान को धिक्कारेंगे, भगवान का नाम ही जप नहीं करेंगे। आज की यही परिस्थिति है भक्तों। जब भी जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तुरंत भगवान के ऊपर उंगली उठाते, हे भगवान तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। और जब सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं तब कहते ये तो मैंने अपनी शक्ति से प्राप्त किया है, मैंने अपने सामर्थ्य से प्राप्त किया है। जब कुछ वैभव प्राप्त करते हो तो अपनी शक्ति, और जब जीवन में उल्टा होता है तो भगवान को दोष। ये कहाँ का न्याय है। परंतु भक्त के पास दिव्य दृष्टि होती है। भक्त है वो हमेशा देखता है, अगर जीवन में कष्ट भी आ रहे हैं तो हमारे कर्मों की वजह से आ रहे हैं। हो सकता है कि उन कर्मों कष्टों की संख्या बहुत बड़ी हो, परंतु भगवत कृपा से उन कष्टों की मात्रा है वो कम हो चुकी है। और जब जीवन में फल प्राप्त होते हैं, उन्नति होती है, तो उसमें भगवत कृपा को देखता है। यही भक्त का स्वभाव है, और उस अवस्था में वो हमेशा प्रसन्न रह पाता है। अन्यथा हम हमेशा शिकायत के स्थिति में रहेंगे तो भक्तों कभी जीवन में सुखी नहीं रह पाएंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 36 में हमने पढ़ा, जिसमें अर्जुन है वो भगवान के महिमागान करते हुए कहते हैं कि आपके नाम का श्रवण करने मात्र से संपूर्ण संसार है वो हर्षित होता है, प्रसन्न होता है, भगवान की महिमागान करते हैं। और जो लोग भी आपके प्रति अनुरक्त हैं, यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं। आपके उस विराट रूप को देख के जो सिद्धगण हैं, जो आपके भक्तगण हैं, वो से हर्षोल्लास हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। और जो असुरगण हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, वो उस आपके उस रूप को देख के भयभीत हो रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 37 का भक्ति वेदांत तात्पर्यपूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे